आखिर इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर? एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। आखिर वक्फ है क्या? कुछ भी कंट्रोवर्सी, कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले हमें उसके सतह तक जाना चाहिए कि वो चीज है क्या और शुरू कब हुआ था और बनाया किस लिए गया था और जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो क्यों हो रही है। आखिरकार गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसने क्या बिल पास किया है वक्फ बोर्ड को लेकर। बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, वक्फ क्या है। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है वो कहना क्या चाहती है गवर्नमेंट हमसे, उसको दूसरे पार्ट में समझेंगे। आज हम एक ऐसे बोर्ड के बारे में बात करेंगे जो बीते दिनों में बहुत सतह पर रहा है कंट्रोवर्सी, उसको लेके बहुत चर्चा में, मीडिया में बहुत चला है। मगर आइए हम इस चीज को डिटेल में समझते हैं। 1913 में ब्रिटिश के जमाने में वक्फ का इजाद हुआ और वो उस बेस पे हुआ था जो मुस्लिम्स प्रॉपर्टीज हैं उसको सेफ रखने के लिए उस समय वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। अब 1913 के बाद 1923 को वक्फ एक्ट के थ्रू उन लोग ने शुरू किया एक ऐसा एक्ट जिसमें वो लोग का काम है एक फ्रेमवर्क बनाना और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना जिससे पूरा वक्फ का काम देखा जाए। अब 1954 पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में वक्फ बोर्ड को सेंट्रलाइज किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। फिर 1964 में ये लोग ने स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, ये दोनों लेवल पे लोग ने स्टैंडर्डाइज किया, जिस वजह से जो वक्फ का जो पावर है वो अपना प्रॉपर्टी को सेफ रख सके। स्टेट लेवल पर भी जो स्टेट प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की और जो सेंट्रल प्रॉपर्टीज हैं और भी दीगर जगह उसकी प्रोटेक्शन कर सके। 2025 अप्रैल में गवर्नमेंट ने क्या इंप्लीमेंट किया, ये इसका सेकेंड पार्ट है। पहला उनका इंप्लीमेंटेशन ये है, कुछ चेंजेस में वो ये है कि 2 नॉन मुस्लिम्स मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर। अभी स्टेट बोर्ड पे तो नहीं मगर सेंट्रल बोर्ड पे कंपलसरी किया गया है और इसकी अथॉरिटी जो है इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी और वही लोग इलेक्ट करेंगे और वही लोग भेजेंगे अपने 2 मेंबर्स को वक्फ बोर्ड के अंदर। सेकेंड पार्ट वो ये है कि वक्फ बोर्ड जो है अपने सारे कागजात दिखाए गवर्नमेंट को और वो पूरा प्रूफ करे कि जो उसको वक्फ किया गया था क्या वो सही है या नहीं है। और ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? ये इस वजह से कर रही है बिकॉज वो लीगल ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रही है। कल को आने वाले समय में जो फ्यूचर जनरेशन हो उनके साथ प्रॉपर्टी को लेके कोई भी इशू ना हो। तीसरा चेंज ये लाया 1923 का जो एक्ट था, जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, अब वो सारी चीज के हैंडलिंग जो है वो गवर्नमेंट करेगी। क्यों करेगी? इस वजह से करेगी जिससे आने वाले समय में करप्शन ना होने पाए और लीगल ट्रांसपेरेंसी बने रहे और कल को कोई भी मुद्दा उठता है तो सारे जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनके वो लोग अपने दस्तावेज शो कर सके। यहाँ अब क्या होगा? यहाँ अब ये होगा कि गवर्नमेंट का सीधा सीधा मानना है और कहना है कि वो लीगल ट्रांसपेरेंसी लाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए वो रोकना चाह रही है और वो करप्शन से बचाना चाहती है वक्फ को। और आगे क्या होगा उस बात का तो अंदाजा नहीं है, मगर इस चीज पे आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।